सनातन संसार में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, लहरों को टकराते हुए और क्षितिज को अंतहीन रूप से फैला हुआ देख रहे हैं। आप इसे देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन आप इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। समुद्र प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि आप मूक पर्यवेक्षक पुरुष हैं। भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में पुरुष शुद्ध चेतना है, शाश्वत साक्षी है, जो ब्रह्मांड के प्रकट होने वाले नाटक से अछूता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। पुरुष की तुलना अक्सर एक दर्पण से की जाती है। यह दुनिया को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन इसके सामने से गुजरने वाली छवियों से अप्रभावित रहता है। यह अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय है। पुरुष की सुंदरता इसकी उदासीनता में निहित है। जब दुनिया विकसित होती है, बढ़ती है और क्षय होती है, तो पुरुष बिना किसी हस्तक्षेप के देखता है। पुरुष का यह अकर्ता गुण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी अनुभवों का पर्यवेक्षक है, लेकिन कभी भी उनमें फंसता नहीं है। हालांकि पुरुष का आकर्षक पहलू यह है कि यह एक निर्जीव, ठंडा पर्यवेक्षक नहीं है। यह अस्तित्व का सार है, जो प्रकाश प्रदान करता है, जो बाकी सबको प्रकाशित करता है। पुरुष के बिना अस्तित्व की पूरी मशीनरी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे कि स्क्रीन के बिना किसी फिल्म का आनंद नहीं लिया जा सकता। इसे इस तरह से सोचें, मानव अनुभव एक फिल्म की तरह है, जिसमें घटनाएं सामने आती हैं, भावनाएं बढ़ती हैं और विचार घूमते हैं। लेकिन पुरुष आत्मा दर्शक है, देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है, लेकिन कभी सीधे तौर पर शामिल नहीं होता। जीवन की घटनाओं से यह अलगाव ही पुरुष को उसकी पवित्रता और उत्कृष्टता प्रदान करता है। गतिशील नर्तक प्रकृति। अब समुद्र की कल्पना करें। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, मंथन करती हैं और कभी कभी तूफान भी मचाती हैं। यह प्रकृति है, ब्रह्मांड की मौलिक रचनात्मक शक्ति। प्रकृति गतिशील है, हमेशा बदलती रहती है, गति और परिवर्तन का सार है। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली हर एक चीज, आपके द्वारा सांस ली जाने वाली हवा से लेकर आपके मन में आने वाले विचारों तक प्रकृति के दायरे से संबंधित है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है: सत्व, पवित्रता और सामंजस्य, रजस, गतिशीलता और जुनून, और तम, जड़ता और अंधकार। ये गुण एक ऐसी रेसिपी के अवयवों की तरह हैं, जो हमारे आसपास की दुनिया को बनाते हैं। हर प्राणी, हर वस्तु, हर विचार अलग अलग डिग्री में इन 3 शक्तियों का मिश्रण है। प्रकृति रचनात्मक मैट्रिक्स है। यह वह पदार्थ है जिससे पूरा ब्रह्मांड घूमता है। लेकिन यहाँ कुंजी है, प्रकृति को जीवित होने के लिए पुरुष की आवश्यकता है। पर्यवेक्षक के बिना सृष्टि के नृत्य का कोई अर्थ नहीं है। यह एक अभिनेता के बिना दर्शकों के प्रदर्शन करने जैसा है। अभिनेता हिल सकता है, बोल सकता है और भाव व्यक्त कर सकता है, लेकिन प्रदर्शन को देखने वाले किसी व्यक्ति के बिना क्या यह वास्तव में मायने रखता है? जीवन के संदर्भ में हम जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं, छूते हैं और अनुभव करते हैं, वह प्रकृति है, प्रकट वास्तविकता। फिर भी यह याद रखना आवश्यक है कि प्रकृति स्वयं अचेतन है। यह खुद को नहीं जान सकती, जैसे एक नदी अपने प्रवाह के बारे में जागरूक नहीं हो सकती। यहीं पर पुरुष आगे आता है, इस उभरती हुई सृष्टि को जागरूकता और चेतना देने के लिए। पुरुष और प्रकृति ब्रह्मांडीय नृत्य। पुरुष और प्रकृति के बीच का अंतरक्रिया एक कालातीत नृत्य की तरह है। पुरुष दर्शक है और प्रकृति नर्तक है। एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता। पुरुष मंच जागरूकता प्रदान करता है, जबकि प्रकृति अस्तित्व का नाटक करती है। चलिए एक रथ का रूपक लेते हैं। शरीर रथ है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और सारथी पुरुष है। प्रकृति के कारण रथ चलता है, लगाम खींचती है, घोड़े सर पर दौड़ते हैं, लेकिन सारथी चुपचाप पूरी यात्रा का मार्गदर्शन करता है। सारथी के बिना घोड़े बेकाबू हो जाएंगे,
और यात्रा अस्त व्यस्त हो जाएगी। लेकिन सारथी कभी भी सीधे घोड़ों को नहीं चलाता, वह केवल उन्हें चलाता है। पुरुष और प्रकृति के बीच यह संबंध बताता है कि मनुष्य दुनिया का अनुभव क्यों करता है, लेकिन अक्सर इससे अलग महसूस करता है। हम प्रकृति में जी रहे हैं, भौतिक दुनिया, भावनाओं और विचारों से बंधे हुए, लेकिन हमारा सच्चा सार पुरुष है, एक अलग पर्यवेक्षक जो यह सब घटित होते हुए देखता है। परम उद्देश्य मुक्ति, मोक्ष। सांख्य दर्शन का मूल यह एहसास करने में निहित है कि आप हमेशा बदलती दुनिया, प्रकृति नहीं है, बल्कि शाश्वत साक्षी पुरुष हैं। यह एहसास मोक्ष या मुक्ति की ओर ले जाता है, वह अवस्था जहां व्यक्ति भौतिक दुनिया के भ्रमों से परे हो जाता है और शुद्ध चेतना के साथ मिलन प्राप्त करता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अनुभवों, इच्छाओं और भावनाओं के भंवर में फंस जाते हैं, लेकिन ध्यान और आत्मजांच जैसी प्रथाओं के माध्यम से हम धीरे धीरे अपनी पहचान को प्रकृति के क्षणभंगुर पहलुओं से हटाकर अपने अस्तित्व के कालातीत सार में बदल सकते हैं। जब यह एहसास होता है तो जीवन बदल जाता है। आप अब खुद को शरीर या मन के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि अस्तित्व के नाटक से अछूते मूक पर्यवेक्षक के रूप में देखते हैं। इससे आंतरिक शांति की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि आप यह पहचान जाते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव समुद्र की सतह पर लहरें मात्र हैं, जबकि आपका वास्तविक स्वरूप समुद्र के नीचे स्थित गहरे शांत जल में है। पुरुष और प्रकृति की समझ सिर्फ एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, यह संभाव और स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। जब आप जानते हैं कि आप पर्यवेक्षक हैं, जीवन की उथल पुथल से अछूते हैं, तो आप शांत मन और स्थिर हृदय से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। पुरुष और प्रकृति के ज्ञान के साथ कैसे जिए? दैनिक जीवन में पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को शामिल करने का मतलब है बिना आसक्त हुए अवलोकन करने की क्षमता विकसित करना। जब कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय साक्षी बनने का अभ्यास करें। महसूस करें कि आप जिन अनुभवों से गुजर रहे हैं वे प्रकृति के हैं और आप पुरुष के रूप में केवल उनका अवलोकन कर रहे हैं। इसका मतलब जीवन से पीछे हटना नहीं है। इसके विपरीत, इस गतिशीलता को समझने से आपको जीवन से अधिक पूरी तरह से जुड़ने में मदद मिलती है, बिना इससे अभिभूत हुए। आप दुनिया में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, यह जानते हुए कि आपका असली सार परिणामों से अछूता रहता है। व्यावहारिक रूप से यह ध्यान संबंधी अभ्यासों के माध्यम से किया जा सकता है, जो आपको अपने आंतरिक पर्यवेक्षक से जुड़ने में मदद करते हैं। सचेतनता और उपस्थिति की गहरी भावना विकसित करके आप जीवन को प्रकृति के नृत्य के रूप में अनुभव कर सकते हैं, जबकि आप पुरुष के रूप में मूक साक्षी बने रहते हैं। अंततः पुरुष और प्रकृति के परस्पर क्रिया का बोध एक संतुलित जीवन की ओर ले जाता है, जहां आप दुनिया में उलझे बिना उससे जुड़ते हैं। यह स्वतंत्रता का सार है, पूरी तरह से जीना बिना किसी लगाव के, यह जानते हुए कि आप शाश्वत पर्यवेक्षक हैं, जीवन के सुंदर नृत्य को प्रकट होते हुए देख रहे हैं। प्रकृति को समझने से लेकर पुरुष के रूप में खुद को महसूस करने तक की यात्रा आध्यात्मिक मुक्ति की कुंजी है। इन दो ब्रह्मांडीय शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया के माध्यम से हम अस्तित्व की प्रकृति और उसके भीतर अपने वास्तविक स्थान को समझते हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है।
यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।